जैसे ही सुदामा आए तो भगवान ने दौड़ करके उनको गोद में ले लिया और अंदर रोते हुए लेकर के आए। दोनों भक्त और भगवान दोनों आपस में रोने लगे। अंदर ले गए हैं और अंदर ले जा करके उनके चरणों को भैया जितने कांटे लगे हुए हैं, जब कांटे हाथ से ना निकले तो भगवान अपने मुंह से उन कांटों को निकालने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन इतना भक्त, ऐसा भक्त और भगवान के अंदर भाव, तुम्हारा भगवान ने उनके चरण धोने के लिए जल मंगाया, लेकिन वहां जल की कोई जरूरत नहीं पड़ी। सुदामा को देख देख करके भैया आंसू की धारा अपने आंसुओं से भगवान के चरणों धोए हैं सुदामा जी के। भगवान रोने लगे और रुक्मणी एकदम से अचानक से अचंबा करने लगी कि भाई ऐसा कैसा भक्त है ताके लिए परमात्मा स्वयं रो रहे हैं। ऐसा विचित्र भक्त मैंने तो पहली बार देखा है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन जैसे कि सुदामा को स्नान कराया और बाकी बाद में भैया दोनों भाई बैठे और कुशल मंगल पूछने लगे कि भैया आप कैसे हो। बोले तू कहाँ है, इतनी देर तूने कहाँ करी। भगवान उनका आदर सत्कार और पूजन करने के लिए लगे हैं। भैया सभी मैया सभी भक्त एक एक करके सुदामा जी का पूजन करें, भगवान का दर्शन करें। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन सुदामा से भगवान ने पूछा कि भैया क्या आप मेरे लिए कुछ लेकर के आए हो। भैया जितने भी जो सामने और इधर उधर खड़े वो सभी नीचे जमीन पर बैठ जाओ भैया सभी। बोले आप मेरे लिए कुछ लेकर के आए हो। सुदामा ने सकुचाते हुए मना कर दिया, ना भैया मैं कुछ नहीं लेकर के आया। क्यों बता, क्यों नहीं भैया कि कहा ये राजा और कहा मैं चावलों की टूटन लेकर के आया हूँ। मना कर दिया, नहीं लाला मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान मन ही मन में कहने लगे, सुदामा जैसा तू बचपन में था वैसा आज भी है तू। बता नहीं रहा, जबरदस्ती से भैया चावलों की पोटली को बगल से खींच लिया। अब जैसे कि चावलों की पोटलियों खींची और खोल करके देखा, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वारे भक्त, तेरे जैसा भक्त दुनिया में ना कोई हुआ है, ना है और ना आगे चल करके होगा। श्री कृष्ण